सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज मैं आपको एक बहुत ही हसीन वाक़या पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। सामीन हजरात, ये वाक़या लिखा है जनाब वहशी भरगैनवी ने और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है भरत कुमार परिहार ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है। ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की। सामीन, ये वाक़या है वाक़या माँ बाप के हुकूक। आप ये समझ लीजिए कि जब आपके माँ बाप जिंदा होते हैं तभी आप पर उनके हुकूक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप के इंतकाल के बाद भी औलाद पर माँ बाप के 12 हुकूक और हैं। वो 12 हुकूक कौन कौन से हैं, आज मैं इस वाक़े में आपको वाज़ेह तौर पर पढ़कर सुनाऊंगा। तो लीजिए सामीन, वाक़या माँ बाप के हुकूक तवज्जो के साथ सुनिए और अपने माँ बाप की खिदमत से अगर आप अभी तक बेबहरा हैं और नहीं कर रहे हैं तो खुदारा जब वो जिंदा हैं तब भी कीजिए, और उसके बाद जब उनका इंतकाल हो जाए तो उसके बाद भी ये 12 हुकूक ज़रूर अदा कीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। तो आइए सामीन, कलाम इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये बेहतरीन पेशकश आपके सामने हाजिर है, मुलाहिजा कीजिएगा। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। औलाद की भलाई का लो सुन लो वाक़या। औलाद की भलाई का लो सुन लो वाक़या। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। माँ बाप की खिदमत का है ये प्यारा फलसफा। औलाद की भलाई का लो सुन लो वाक़या। औलाद की भलाई का लो सुन लो वाक़या। औलाद की भलाई का लो सुन लो वाक़या। भूले हैं यहाँ लोग जो परवरदिगार को, हो जाए नेक उनके भी हक में दुआ करो। माँ बाप से है प्यार जिसे खुश नसीब है, वो ही खुदा रसूल के बेहद करीब है। माँ की मिसाल दे के ये अल्लाह ने कहा, करता हूँ तुम्हें प्यार बहुत माँ के मैं सिवा। कौले खुदा से बात भी ये साफ हो गई, बच्चों से माँ को दुनिया में प्यारा नहीं कोई। आया था रब से करके वो वादा भी याद कर, रब को भुला के दुनिया में ना खुद को शाद कर। माँ बाप की अज़मत का तुझे पास नहीं है, क्या है मकाम इनका ये एहसास नहीं है। बूढ़े हैं अभी वक्त है खिदमत का मान जा, फरमाने मुस्तफा को क्या तूने नहीं सुना। माँ बाप का औलाद से अब तक ये बिल यकीन, हक जीते जी अदा तो किसी से हुआ नहीं। दुनिया की धूप छाँव ने गर है भुला दिया, तो आपके लिए है मेरा नेक मशवरा। माँ बाप के जो जीते जी ना कर सके सुनो, माँ बाप के जो जीते जी न कर सके सुनो। माँ बाप के जो जीते जी ना कर सके सुनो। मरने के बाद भी है कई हक
करो। मरने के बाद भी है कई हक अदा करो, मरने के बाद भी है कई हक अदा करो। क्या क्या है ये बताऊं मैं तफसील से तुम्हें। माँ बाप के औलाद पे 12 हुकूक है, मरने के बाद की ये हकीकत है दोस्तों। माँ बाप का बच्चों पे है क्या पहला हक सुनो। मैयत को गुस्ल चाहिए औलाद खुद ही दे, कफना के खुद नमाज पढ़ाए दुआ करे। मैयत को सब पता है सभी से है बाखबर, किसने दिया है गुस्ल ढके किसने है सतर। मैयत के लिए कौन क्या करता है बाखुदा, चलता है मरने वाले को हर बात का पता। तदफीन का ये हुक्म है जल्दी किया करो, मैयत को उसकी कब्र में लाकर उतार दो। सदक़े में मुस्तफा के जो बच्चों को हो शऊर, रहमत खुदा की साया फिगन होगी फिर जरूर। हक दूसरा क्या है सुनो औलाद पे अजीज, बख्शा है अगर रब ने अदा करने का तमीज। बादज नमाज करना खुदा से ये दुआएं, माँ बाप की मुआफ सभी कर दे खताएं। मरने के बाद होती इसी की है जरूरत, मरने के बाद होती इसी की है जरूरत, मरने के बाद होती इसी की है जरूरत। बख्शिश के बाद खास दुआ होती है नेमत, बख्शिश के बाद खास दुआ होती है नेमत, बख्शिश के बाद खास दुआ होती है नेमत। फरमाने मुस्तफा की इताअत जो करेगा, माँ बाप के सदक़े में सुकून उसको मिलेगा। बच्चों के लिए तीसरे हक के हैं ये हालात, माँ बाप के हक में करें आमाल सालिहात। लाजिम है ये औलाद को माले हलाल से, कुछ सदका व खैरात करें उनके नाम पे। बच्चों पे चौथा हक है क्या ये मेहरबान सुनो, माँ बाप पे है कर्ज तो फिर काम ये करो। जिसका भी कर्ज है उसे लाओ तलाश कर, कर्जा अदा करो तो निदामत के तौर पर। खुश हो के तरबियत को तुम्हारी सदाएं दे, माँ बाप को तुम्हारे वो पल पल दुआएं दे। और 5वां औलाद पे क्या हक है जान लो, रोजा नमाज हज भी फरीज़े हैं दोस्तों। छूटा है कोई फर्ज अगर उनका जान ले, कैसे वो होगा पूरा जरा गौर से सुने। सदका व फित्र एक है रोजा नमाज का, गेहूं है 2 किलो से कुछ देने तुम्हें सिवा। देना है तुम्हें 5 नमाजों का जो फिदिया, देना है तुम्हें 5 नमाजों का जो फिदिया, देना है तुम्हें 5 नमाजों का जो फिदिया। होता है इस पे और भी एक फिदिया वित्र का, होता है इस पे और भी एक फिदिया
दिन की 6 नमाजें गईं साथ वितर के, सदका अदा करें तो करें इस हिसाब से। सदकाए फित्र है मगर रोजे का भी यही, कर सकते हैं इस हक को अदा आप जीते जी। हर हाल में नमाज मुसलमान पे फर्ज है, सच है मगर ये बात कि रोजा भी कर्ज है। लेकिन है छूट रोजे में तुमको ये मोमिनो, कमजोर ना तवा हो तो फिदिया अदा करो। मजबूरियों के तहत हो या हो किसी सबब, हज फर्ज हो के घर ना अदा कर सके तो अब तकदीर से मौला तुम्हें तौफीक दे अगर, करवाओ किसी और से हज उनके नाम पर। दौलत खुदा ने तुमको जो बख्शी है मोमिनो, जो तुम पे फर्ज है वो फरीज़े अदा करो। माँ बाप का ये हक है छठा वाकई सही, कर देगा कब्र नूर से पुरनूर बिल यकीन। तुमसे है वसीयत अगर माँ बाप की कोई, हर हाल में पूरी करो तुम उसको जल्दी ही। माँ बाप जो औलाद को करते हैं वसीयत, माँ बाप जो औलाद को करते हैं वसीयत, माँ बाप जो औलाद को करते हैं वसीयत, बच्चों की भलाई के लिए है वो नसीहत। बच्चों की भलाई के लिए है वो नसीहत, बच्चों की भलाई के लिए है वो नसीहत। हक सातवां जो आपके सर पे है ये रखा है दोस्त, बाखुशी इसे करना भी है अदा। माँ बाप ने दिलाई है तुमको अगर कसम, इसका शरई तौर पे रखना भी है भरम। सोचो अगर जो उनकी कसम तुमने तोड़ दी, तकलीफ होगी कब्र में माँ बाप को बड़ी। माँ बाप की तकलीफ जहन्नम की है दलील, माँ बाप से मोहब्बत जन्नत की है फसील। हक तुम पे 8वां है ये सुन लो जरा प्यारे, जिस शहर में मदफून है माँ बाप तुम्हारे, रहते हैं अगर आप यहाँ तो है जरूरी, हर एक जुमा देनी है फिर तुमको हाजिरी। जो भी हो तुमसे जिक्र तिलावत मज़ार पर, पढ़ना ठहर ठहर के बहुत सोच समझ कर। कुछ यूं करो तिलावत कुरान दोस्तों, आवाज भी सुनाई दे अहले कुबूर को। सबके लिए ही हाथ उठाओ दुआ करो, जो भी मती हैं ज़ेरे ज़मीं सबको बख्श दो। देखो ये रिश्तेदारों से है नौवा हक जुड़ा, देखो ये रिश्तेदारों से है नौवा हक जुड़ा, देखो ये रिश्तेदारों से है नौवा हक जुड़ा। करना है अजीजों से हमेशा तुम्हें वफा, करना है अजीजों से हमेशा तुम्हें वफा, करना है अजीजों से हमेशा
जिंदगी भर उसने अमल से इन्हें रखना। 10वां ये हक जो दोस्त हैं सब वालिदैन के, आना सभी से पेश तुम उसने सुलूक से, देना है इनका साथ बुरे वक्त में तुम्हें। ये सोच के माँ बाप के सब ही अजीज है दोस्ती का मर्तबा देखो बहुत बड़ा। माँ बाप का ना दोस्त कभी तुमसे हो खफा, ये 4वां हक आपसे करता हूँ मैं खिताब। गाली न किसी शख्स को देना कभी जनाब, औले नबी है बच्चों से यूं होंगी गलतियाँ। माँ बाप को औलाद अपने देंगे गालियाँ, आपस में करेंगे सभी इस तौर भी झगड़े, एक दूसरे को गालियाँ फिर देंगे अकड़ के। माँ बाप को जो गालियाँ तुम दोगे किसी के, माँ बाप को जो गालियाँ तुम दोगे किसी के, माँ बाप को जो गालियाँ तुम दोगे किसी के, वो गालियाँ माँ बाप को फिर देंगे तुम्हारे। वो गालियाँ माँ बाप को फिर देंगे तुम्हारे, वो गालियाँ माँ बाप को फिर देंगे तुम्हारे। तुमको ख्याल पहले ये रखना जरूर है, बदले में गाली दे कोई किसका कसूर है। तुमसे अगर न हो जो कभी ऐसी गलतियाँ, माँ बाप को तुम्हारे कोई क्यों दे गालियाँ। मेरे रसूल पाक ने समझा दिया तुम्हें, मुश्किल था मुअम्मा मगर आसान किया तुम्हें। माँ बाप का लो 12वां हक भी ये समझ लो, अच्छे बुरे अमल से ये मंसूब है सुनो। बच्चों के नेक काम बुराई की खबर भी हफ्ते में वालिदैन के है पास पहुँचती, देते फरिश्ते जब कोई अच्छी खबर उन्हें, सुनकर सुकून व चैन वो पाते हैं कब्र में। बच्चों की गुनाहगारी से कुछ है पता तुम्हें, होते हैं सभी के दुखी माँ बाप कब्र में। हर काम बुरा छोड़ दो तुम रब के वास्ते, फैज़ान शरीयत से चुनो सीधे रास्ते। करना अगर है राजी खुदा और रसूल को, फिर सबके साथ यारो भलाई किया करो। माँ बाप को जो रखना है ज़ेरे ज़मीं खुशी,